अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल। हमने यहाँ पे कन्वर्जन करनी है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो अब हमने इसमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल की सबसे पहले बेस को देख लेते हैं। हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है, 16 होती है, ठीक है। इसकी बेस क्या होती है, 16। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 16 को करेंगे डिवाइड। 16 वन ज़ा 16, ठीक है। यहाँ पे कितने बन गए, 25। 16 वन ज़ा 16। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है वो कितना आया है, वो आया है 9, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर करेंगे इसको डिवाइड। हम तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक ये 0 नहीं बन जाता, ठीक है। 16 वन ज़ा 16 नहीं हो सकता क्योंकि ये छोटा है। यहाँ पे क्या आएगा, 0, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 0। 11 क्या बन जाएगा, रिमाइंडर, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे हमारा टेबल यूज़ होगा। हमने टेबल में पहले भी सीखा था कि जो हमारा इसमें अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं हेक्साडेसिमल में। तो ए क्या होता है, 10। ए क्या होता है, 10 होता है। बी क्या होता है, बी क्या होता है, 11। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, हमने यहाँ पे जो हमारे पास रिमाइंडर आया है, हमने डाउन से अप इस रिमाइंडर को क्या करना है, अरेंज करना है। अब हम यहाँ पे बी लिखेंगे क्योंकि हम हेक्साडेसिमल में अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं। तो B9, यहाँ पे क्या आएगा, B9 इन हेक्साडेसिमल, ठीक है। हमारे पास था 185 डेसिमल में। हमने इसको किस में कन्वर्ट किया है, हमने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया है, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास डेसिमल नंबर जो है वो दिया गया है। हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी बेस के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसकी बेस क्या है हेक्साडेसिमल की, 16। 16 वन ज़ा 16। यहाँ पे अब कितने बचे हैं, यहाँ पे 6 और 4, यहाँ पे क्या बन, 6 और 5, यहाँ पे क्या बना, 65। अगर हम 16 को 16 फोर द 64, ठीक है। अगर हम 16 का टेबल जो है वो 4 टाइम पढ़ते हैं, 16 फोर द 64, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, रिमाइंडर हमारे पास 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 16 को इस पे 14 पे करेंगे डिवाइड। तो ये नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर 14, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे इसको कैसे अरेंज करना है, हमने अरेंज इस तरह करना है। हम इसको डाउन से अप जो हमारे पास रिमाइंडर है उसको करेंगे अरेंज। अब हमारे पास यहाँ पे 14 है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बेटा 14 नहीं लिख सकते। हेक्साडेसिमल में हम यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट्स को। हम 10 से A 10, B जो है वो 11 है, C क्या है वो 12 है, D क्या है 13 है, E क्या है 14। इसी तरह F तक जो है हमारी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे E क्या आएगा, 14। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे E1 इन हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, डेसिमल में। हमने इसको किस में कन्वर्ट किया है, हमने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया है, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो अब नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल नंबर 3 को देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे डेसिमल नंबर है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल को 16 जो इसकी बेस है उसके साथ हम करेंगे डिवाइड। अब हम 16 का जो टेबल है वो उसको रीड करते हैं, 16 फोर द 64, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे था 75। अब हमारे पास यहाँ पे 75 था, हमने 64 का 64 किया है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 1 और 1। अभी हमारे यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया है, 115, ठीक है। अब हम 16 का जो टेबल है वो उसको फिर से रीड करेंगे। तो 16 7 द 16 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें या इसका
टेबल रीड करें तो हमारे पास क्या आता है 112 आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है 112। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने 115 में से 112 को हम यहाँ पे माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया 31। अब 16 1 सा 16 यहाँ पे होगा तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 15 आ गया। ठीक है, अब हम फिर 16 का टेबल रीड करेंगे, 16 टू द 32। अब हमारे पास यहाँ पे 47 है। ठीक है, अगर हम 47 में से 32 को यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आता है 5 और 1 15 आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया 151। ठीक है, क्या बन गया 151। तो अब हम क्या करेंगे 16 का जो टेबल है उसको फिर एक दफ़ा रीड करेंगे। 16 9 द 144 होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो हमारे पास 151 था, ये देखिए 151 में से 144 को अगर हम यहाँ पे माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास 11 बन गया। 11 में से 4 निकालें तो कितना बनता है 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा 7। ठीक है, तो अब हम फिर 16 को यहाँ पे करेंगे डिवाइड। 16 1 सा 16, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 13। ठीक है, हमारे पास रिमाइंडर क्या आया 13। अब हम फिर 16 को करेंगे यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 16, यहाँ पे क्या आएगा 0 और यहाँ पे क्या आएगा 1। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे इसकी जो बेस है उसको करेंगे अरेंज। तो अब हम इसकी बेस को करते हैं अरेंज। अरेंज हमने कैसे करना है, हम डाउन से अप। ठीक है, डाउन से अप इसको अरेंज करेंगे। तो जब हम हेक्साडेसिमल में हम जो अल्फ़ाबेट्स जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम उनको यहाँ पे ठीक है राइट करेंगे। हम यहाँ पे 13 हमारे पास क्या होगा, 15 हमारे पास क्या होगा 7, जो 9 तक डिजिट्स हैं वो तो वैसे ही आ जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करेंगे। अल्फ़ाबेट्स का कैसे यूज़ करेंगे, हमारे पास ए क्या होता है 10 होता है, बी क्या होता है 11 होता है, सी क्या होता है 12 होता है, डी क्या होता है 13 होता है, ई क्या होता है 14 होता है, एफ क्या होता है 15। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो 13 है यहाँ पे क्या आएगा डी आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 15 है तो यहाँ पे क्या आएगा एफ। हम यहाँ पे डायरेक्ट 13 और 15 को राइट नहीं कर सकते, हम हेक्साडेसिमल में अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं और अल्फ़ाबेट्स जो हैं इन डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने यहाँ पे इनको कैसे अरेंज करना है, 1 सबसे पहले 1 को राइट करेंगे, फिर 13 की जगह पे हम यहाँ पे क्या करेंगे डी को राइट करेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 15 नहीं आएगा क्योंकि इसको एफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा एफ। तो हम अब यहाँ पे इसको इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया है। हमारे पास क्या था डेसिमल नंबर था 75551, हमने इसको डेसिमल से हमने किस में कन्वर्ट किया है हेक्साडेसिमल में। तो क्लियर है बेटा। तो अब हम एग्जांपल नंबर 4 को करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेसिमल नंबर है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमने यहाँ पे इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम हेक्साडेसिमल की बेस को यहाँ पे यूज़ करेंगे। हेक्साडेसिमल की बेस जो है वो क्या है 16 है, हम 16 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अब हम यहाँ पे 16 का जो है टेबल 4 तक क्या करेंगे रीड करेंगे। अगर हम 16 4 द 64 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे 5 बचा तो यहाँ पे क्या बना 56 बना। अब 16 3 द 48, यहाँ पे क्या बना 48। अब हम यहाँ पे 56 और 48 को अगर यहाँ पे माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे आता है 81। ठीक है, 81 आता है, यहाँ पे क्या बन गया 8, तो ये क्या बन गया 81। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर 16 का जो है टेबल है वो रीड करेंगे। 16 5 क्या बनेगा 80 बनता है। ठीक है, 16 5 80। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक रिमाइंडर बचा है तो यहाँ पे क्या बना 10। तो अब यहाँ पे जो 10 है वो इस पे डिवाइड नहीं हो सकता तो यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा 10। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा 10।
अब हमने फिर 16 पे इसको करेंगे डिवाइड, 16 टू द 32 आएगा। अब 32 और 43 के दरमियान हम इसको क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे 43 और 32 को जब माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आता है, 11 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 115 मतलब 115, ठीक है। तो 115 को अब हम 16 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब हम यहाँ पर अगर 16 का टेबल 7 तक रीड करें तो हमारे पास क्या आता है, 112। अगर हम यहाँ पे 115 को 112 में से माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखें, ये 30 बन गया। अब 16 वन सा 16, तो यहाँ पे अब 30 में से हम 16 को माइनस करेंगे तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या रिमाइंडर आएगा, 14 आएगा, ठीक है। अब 16, अब हम फिर 16 का जो टेबल है उसको रीड करते हैं। 16 वन सा 16 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 27 और 16 को माइनस करने से हमारे पास क्या आता है, हम देख लेते हैं अभी। 1 यहाँ पे क्या है, 11। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, 111, ठीक है, 111 बन गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हम फिर 16 का जो टेबल है उसको रीड करेंगे। 16 6 96, ठीक है, 96। अब हमारे पास जो 111 है, हम इसमें से 96 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 15 आता है, ठीक है। हमारे पास क्या आता है, 15, क्लियर है। तो अब यहाँ पे 16 वन सा 16, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 16 वन सा 16, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम फिर इसको 16 को यहाँ पे करेंगे, इस पे डिवाइड। अब हम यहाँ पे 16 को डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने से यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 1, ठीक है, क्लियर है। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, हमने यहाँ पे अपना जो रिमाइंडर है उसको यहाँ पे हम अरेंज करेंगे, डाउन टू अप करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे जो 1 है वो तो डिजिट्स ऐसे ही राइट हो जाएगा, 0 भी ऐसे राइट हो जाएगा। यहाँ पे 15 को कैसे राइट करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे एफ आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, एफ आएगा, सही है। 14 पे क्या आएगा, ई आएगा। 10 पे क्या आएगा, ए आएगा। ये कैसे आएगा, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है। 9 तक जो है हमारे पास डिजिट्स यूज होते हैं। 10 से 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, ठीक है। और इसके अलावा 11 बी को, 12 सी को, 13 डी को, ई किसको कर रहा है, सॉरी 14 किसको कर रहा है, ई को, 15 किसको कर रहा है, यहाँ पे एफ को। तो ये यहाँ पे हमारे पास हमने जो हेक्साडेसिमल का टेबल सीखा था उसमें डिटेल में वीडियो है, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 14 पे ई को लिखेंगे और 15 पे एफ को लिखेंगे और 10 पे ए को लिखेंगे। अब हमारे पास आंसर कुछ इस तरह आएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 0 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो हेक्साडेसिमल में आ गया, ठीक है। हमने डेसिमल को किस में कन्वर्ट किया है, हमने डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया है, ठीक है। डेसिमल को हमने कन्वर्ट किया है हेक्साडेसिमल में, ठीक है, क्लियर बेटा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो एग्जांपल नंबर 5 है। हमारे पास डेसिमल नंबर है, हमने इसको किसमें कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो हेक्साडेसिमल की बेस है उसको यूज़ करेंगे, वो क्या है, 16। अब 16 वन सा 16, यहाँ पे अगर हम 24 में से 16 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आता है 6, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, 69। अब हम अगर 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 64। अब 69 में से 64 को माइनस करें तो यहाँ पे क्या आएगा, 5, तो यहाँ पे क्या बन गया, 57। अब हम 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 48 आता है।
अब 48 और 57 को माइनस करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, 9 आता है। ठीक है, अब हम 16 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 8 के साथ तो हमारे पास क्या आता है, 128। 128 में से 143 को माइनस करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, 15। ठीक है, अब हम फिर इसको डिवाइड करेंगे 16, ये इस पे डिवाइड नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या आएगा 0, रिमाइंडर क्या आएगा 8। ठीक है, तो अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज हमने डाउन से अप की तरफ करना है। ठीक है, ये देखें, रिमाइंडर को अरेंज करेंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पे हमारे पास 8 है तो हम 8 को ऐसे ही राइट कर लेंगे। हमारे पास 15 है तो 15 जो है इसको कौन सा अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट करता है, वो करता है एफ। ठीक है, कौन करता है, एफ। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है। 9 जो है ये डिजिट ऐसे ही आएगा क्योंकि 0 to 9 हेक्साडेसिमल में डिजिट्स यूज होते हैं। इससे जो नेक्स्ट है 15 तक वो अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 एफ और 9 इन हेक्साडेसिमल। ठीक है, इन हेक्साडेसिमल। हमारे पास डेसिमल नंबर था, हमने इसको किसमें कन्वर्ट किया है, हमने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया है। हमारे पास था 2297, ये हमारे पास वैल्यू थी, हमने इसको डेसिमल से किसमें कन्वर्ट किया है, हेक्साडेसिमल। तो क्लियर है बेटा, तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इसकी एग्जांपल नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पे है 16, हमने यहाँ पे इसको डेसिमल से कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, सॉरी यहाँ पे है 18। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेक्साडेसिमल की बेस को देख लेते हैं। हमारे पास जो बेस है वो क्या है, 16 है। 16 वन ज़ा 16 यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 2 आएगा। अब हम फिर 16 को करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से यहाँ पे क्या आएगा 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं अरेंज। इसको अरेंज करना वेरी सिंपल है क्योंकि इसमें कोई जो है अल्फ़ाबेट है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और 2 इन हेक्साडेसिमल। ठीक है, हमारे पास कौन सा नंबर था, हमारे पास 18 था। हम डेसिमल में हमने इसको किस में कन्वर्ट किया है, हमने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो एग्जांपल नंबर 7 है। हम यहाँ पे डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले हम हेक्साडेसिमल की यहाँ पे बेस को करेंगे डिवाइड। यहाँ पे बेस क्या है 16। अब हम क्या करेंगे 16 को, यहाँ पे हमारे पास है 86। 16 को अगर हम 5 पे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्या आता है 80, यहाँ पे क्या आएगा 80। ये देखें, अगर हम 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 80। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 86 है तो 16 5 था 80, यहाँ पे क्या बन गया 61। तो अगर हम 16 को 3 पर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है 48, क्या आता है 48। अब यहाँ पे 61 माइनस 48 करें तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे 13। यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया 131। ठीक है, अब हम 16 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, अगर हम 16 को मल्टीप्लाई करें 8 पर तो हमारे पास क्या आता है 128, क्या आता है 128। अब हम 131 माइनस 128 करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है, यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे 3 बचता है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट 16 को फिर करेंगे, इस पे डिवाइड करेंगे ना 53 पे, तो 16 को अगर हम 3 पर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है 48, क्या आता है 48। अब हम 53 माइनस 48 करें तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे 5। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, फिर 58 बन गया। ठीक है, 16 5 था, सॉरी 16 3 था 48 आएगा। अब 48 जो है हम 48 को माइनस करेंगे, 48 को माइनस करेंगे 58 के साथ। ठीक है, यहाँ हमारे पास 58 था तो 58 माइनस 48 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा 10 आएगा। तो यहाँ पे 16 वन ज़ा
16 तो नहीं हो सकता, 16 टू द 32 हो जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 16 को फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी जो रिमाइंडर है उसको अरेंज करेंगे डाउन टू अप। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 1 और अब 10 है, तो 10 जो है वो किसको रिप्रेजेंट, 10 जो है वो कौन सा अल्फ़ाबेट 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो यहाँ पे ए कर रहा है। ठीक है, हमने जो हेक्साडेसिमल का जो टेबल पहले सीखा था उसमें हमने डिटेल से उसको देखा था। सब जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो 10 से 15 तक, ए टू एफ तक जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो इंटीजर्स को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा ए। ठीक है, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को, 10 आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा 3। हमने इसको किसमें कन्वर्ट किया है, हेक्साडेसिमल में। हमारे पास यहाँ पे क्या था, हमारे पास यहाँ पे डेसिमल नंबर था 8611, डेसिमल में था, हमने इसको किसमें कन्वर्ट किया है, हमने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया है। ठीक है, क्लियर बेटा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 को। यहाँ पे हमारे पास डेसिमल नंबर है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमने यहाँ पे इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है, हमारे पास 16, हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 88 है, हम 16 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे 80। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है 80, तो 8 इधर चला गया तो ये क्या बन गया 88। अब हम फिर अगेन 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 80। तो यहाँ पे 81 था, तो ठीक है 81 था, तो यहाँ पे 1 क्या हो गया, इसमें ऐड होगा 9 में, तो यहाँ पे 16 वन जा 16 आएगा। अब हम 19 में से अगर 16 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 3, तो यहाँ पे क्या बन गया 31। 16 वन जा 16, यहाँ पे क्या आएगा रिमाइंडर 15 बचेगा। अगर हम 31 में से 16 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 15। अब हमारे पास यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे हमारे पास ये 3, ये क्या बन गया 153। अब हम अगर 16 को 9 से करते हैं मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आता है 144, क्या आता है 144। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो 153 है इसमें से 144 को अगर माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 9। ठीक है, हमारे पास क्या आता है रिमाइंडर 9। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम 16 से इसको फिर डिवाइड करते हैं। हम तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक ये 0 नहीं हो जाता। ठीक है, अब 16 को हम फिर इसके साथ डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हम 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 48 आता है, क्या आता है 48। अब 48 और 55 को हम अगर माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 7। यहाँ पे हमारे पास क्या बचे अब आएगा 71। अब हम क्या करेंगे 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 64। अब 61 और 64 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास यहाँ पे आता है 7। ठीक है, हमारे पास क्या आता है 7। तो अब हम फिर इसको यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया 71 बन गया। ठीक है, 16 को 4 से फिर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 64। तो हमारे पास क्या यहाँ पे फिर बचा, यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या बन गया 79। अब हम फिर क्या करेंगे, अब हम फिर 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 64। अब 79 को हम अगर माइनस करें 64 को तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है 15। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 15। ठीक है, क्या आएगा 15। अब हम नेक्स्ट करते हैं 16 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 32, यहाँ पे क्या आएगा 32। ठीक है, 2 इधर ऐड हो जाएंगे, ये क्या बन जाएगा 24 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने करना यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे 24 जो है, तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास बना है 24। ठीक है, अब हम 64 को अगर 64 वन सा 16, ठीक है यहाँ पे 16 है, तो अब हम 1 यहाँ पे लिखेंगे। अब हम 24 में से अगर 16 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है
यहाँ पे हमारे पास आता है 8, ठीक है। अब ये जो 8 है यहाँ पे बन गया 84, ठीक है। तो अब हम 16 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, हमारे पास क्या आता है, 16 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, यहाँ पे क्या आता है 80, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 80, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया 4, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अगर 16 5 16, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा 5, यहाँ पे क्या बनेगा 55, ठीक है। अगर हम 16 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, मल्टीप्लाई करें 16 को, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 16 3 48, यहाँ पे क्या आएगा 48। अब 55 और 48 को कर लेते हैं माइनस, यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, यहाँ पे क्या आएगा 7, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा 7। अब हमारे पास है 16, अब ये 13 पे क्या होगा, नहीं डिवाइड हो सकेगा, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 0 और रिमाइंडर क्या आएगा 13, ठीक है। अब हमारे पास, अब हम इसको करेंगे अरेंज, यहाँ पे हम बेस को अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, डाउन से अप करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है 13, तो अब हम 13 को डायरेक्ट राइट नहीं करेंगे, 13 को एक अल्फ़ाबेट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कौन सा है अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। ए किसको कर रहा है 10 को, बी किसको कर रहा है 11 को, सी 12, डी 13 और ई 14 और एफ कौन सा है 50, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास ई क्या है डी, सॉरी 13 क्या है डी पे, ठीक है। तो डी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है 13 को। अब 7 को इसी तरह राइट करेंगे 4 को भी, और 15 को, 15 किसको कर रहा है एफ को, तो यहाँ पे क्या आएगा एफ, ठीक है। अब हम इसको अरेंज करके राइट करते हैं, यहाँ पे चलें, सबसे पहले क्या आएगा डी, फिर क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 4, फिर 15 नहीं आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे एफ, सही है, फिर लिखेंगे 9। अब हमने इसको अरेंज किया है, इसकी जो रिमाइंडर है उसको अरेंज किया है, और ये हमारे पास क्या आया है हेक्साडेसिमल, ठीक है। हमारे पास कौन सा नंबर था, हमारे पास था 881913, हमारे पास डेसिमल नंबर था, हमने इसको किस में कन्वर्ट किया है, हमने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया है। क्लियर है बेटा।